Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। सो ऑफ कोर्स मैं कर रही हूँ, लास्ट तक देखिए रीडिंग को। टाइमलेस और कलेक्टिव आप जानते ही हैं। जनरल प्रेडिक्शन है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। प्लीज़ लेट मी मेडिटेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। वाओ, पहले ही देखो यहाँ पे है सन, पहले ही यहाँ पे सूरज देवता दिखाई दिए। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक अगर सन दिख गया है उससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ कि रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर प्रवेश करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हैं इस वक्त, जिस दौरान आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी यू आर फेसिंग सम फियर। आप बहुत डर रहे हैं, आप किसी से डर रहे हैं, अपने आप को आप मे भी साबित नहीं कर पा रहे हो आप किसी के सामने। में भी आपको गिल्टी फीलिंग हो रहा है या आपने कोई दोष किया ही नहीं है कोई आपने, लेकिन फिर भी पनिशमेंट जैसे आप अपने आप को दे रहे हो। सो यू आर एक्चुअली गोइंग इन टू द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ठीक है, पास्ट के अच्छे मेमोरीज को पिकअप करो, नॉट द बैड वंस। आई डू फाइंड कि एक जो है ना, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले यहाँ पे देखो, द यू कैन से दिस इज द लीफ ऑफ पीपल लीफ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि बेसिकली, और यहाँ पे भी कैटरपिलर है। अभी भी कुछ लोगों के लिए वो परफेक्ट टाइमिंग जैसा आया नहीं है, एंड बट दैट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूनियन। ठीक है, यूनियन and of course reunion, reconciliation, adjustment to different circumstances। मतलब सपोज आप शायद इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है आप कोई दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ के माहौल, वहाँ का खाना पीना बिल्कुल आप जहाँ पे रहते हो उससे काफ़ी अलग है, 360 डिग्री अलग है। लेकिन वहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन आप कर ही लोगे। इट विल बी अगेन अप टू यू, हाउ विल यू एडजस्ट। ओके, यहाँ पे मुझे W फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। सो कोई भी अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो इस वक्त, ठीक है, उसका सक्सेस फैक्टर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मोर प्रोमिनेंट सक्सेस इन योर लाइफ। ऐसा सक्सेस होगा कि छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा होगा, प्रोमिनेंट वाला। ओके, देखो कुछ द्वार है जो खुले हैं ऑलरेडी, बट उस द्वार से आप अंदर नहीं जा रहे हो क्योंकि डिसीजन या चॉइस आपका है। बट आप उस चॉइस को यूटिलाइज करो तो आप देखोगे कि आपके लिए सही में बहुत, आपको लग सकता है ये नौकरी जो है वो छोटा है, लेकिन अगर आप उस द्वार से एंट्री कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैलकुलेट होगा नेक्स्ट पोजीशन के लिए कोई दूसरा कंपनी में। मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, I can see the letter A is forming over here. Okay, so basically A for Ace of Cups, the Ace of Pentacles, Ace of Swords, and of course Ace of Wands. So I do find that new opportunities, clear communication, clarity, सोच में वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप खर्चा को कैसे कंट्रोल करें। इधर तो आप सेव करना बहुत चाहेंगे या तो आपको खर्चा करना होगा। मतलब आपका आप में कोई मॉडरेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इधर तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा या आप खर्चा कम करोगे। आई डू फाइंड कि अगर आप अर्न कर रहे हो बहुत अच्छा से, इन द फ्यूचर इफ़ यू कैन डोनेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा सा अगर आप डोनेट करें चैरिटी में
तो मुझे दिख रहा है एक फ्री फ्लो चलता है वहाँ पे, ठीक है। सो फ्री फ्लो ऑफ फंड्स विल बी देयर। सो बेसिकली जितना आप ले रहे हैं उतना आप थोड़ा सा भी दान करें तो बुरा नहीं है उसमें। बट आई सी यू गिविंग सम काइंड ऑफ हेल्प, ऑफरिंग हेल्प, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को जॉब में रख रहे हैं, किसी आपके रेफरेंस से किसी का जॉब हो रहा है आने वाले समय में। ओके कुछ लोगों के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग फिक्स होगा, ऑफ कोर्स फिक्स होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे सिंपल शादी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बहुत बड़ा, ठीक है, लार्ज स्केल में गेस्ट इनवाइटेड है, बहुत ज़्यादा आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं। ओके पहले पहले शायद आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है उतना धूमधाम से, बट यू विल फील लाइक नहीं ये मैं कर ही लेती, ये मैं कर ही लेता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक बर्ड। ओके कैंसर साइन इज प्रोमिनेंट, कैंसर, लियो, एक्वेरियस। मैं मानती हूँ सारे साइंस के लिए ही है, लेकिन ये साइंस कुछ प्रोमिनेंट है। ओके वी लेटर, वाई, एक्स, सी, सी फॉर चैरियट अगेन वंस मोर। सो आई डू फील लाइक दैट कि इस तरह से होगा आपका ट्रैवल, जहाँ पे आप देख लेंगे कि मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल तो कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा खर्चा अगर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे रिज़ल्ट भी आना चाहिए। मैं दूसरा जगह पे जा रही हूँ और बट वहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर ही लोगे कि फ़ायदा है या नहीं है। सो सपोज़ यू गो फॉर अ एक्सपेंसिव टूर, बट जाके कोई ऑफिशियल टूर में आप जा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या बिजनेस डील मे बी कैंसिल होने का संभावना है या कुछ है, सो डेफिनेटली यू विल फाइंड इट आउट। यहाँ पे देखो अजीब एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है, मैं पता करती हूँ ये क्या है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी सी। दिस इज लाइक अ हार्ट शेप विच इज फॉर्म। हृदय जो है हमेशा आपको मतलब ऐसा है कि हमेशा धड़कता है, बट कभी कभार आपको देख लेना चाहिए कि इंसान की फितरत क्या है, ठीक है, उस तरह से। सो मे बी यू आर हार्ट ब्रोकन टिल नाउ, ठीक है, यू हैव नॉट फॉरगॉटन द पास्ट। पास्ट में जो भी हुआ उससे आप बाहर नहीं निकल पाए, उस बाउंड्री में ही सीमित है आप, ठीक है। जो जितना कोशिश करना है आप करो। यहाँ पे किसी का मांग टीका दिखाई दे रहा है, मे बी यू विल परचेज फॉर फीमेल, यू विल परचेज अ मांग टीका और समथिंग। आपकी वेडिंग नज़दीक है, मे बी किसी का है, सो मे बी यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, या कुछ फेस्टिव ओकेशंस के लिए आप कर रहे हो। ऑलराइट, सो बेसिकली लेट मी सी मोर अबाउट दिस। ओके सो यहाँ पे मुझे सैंड ग्लास दिखाई दे रहा है जिससे टाइम कैलकुलेट होता है उसी से। सो मुझे दिखता है यहाँ पे आपके कनेक्शन, अगर आप पूछ रहे हो कि कनेक्शन क्यों नहीं सेट हुआ, इधर तो दैट पर्सन वॉज एट ऑल नॉट राइट फॉर यू, ठीक है, या ये हो सकता है दैट द टाइमिंग वॉज नॉट ओके। जिस हालात पे आप मिले, जिस परेशानियों के साथ आप दोनों का सेपरेशन हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वट एवर इट हैड हैपन, ठीक है, इट हैड अ कॉज, कुछ कारण था इसलिए हुआ। फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं आएगा। एल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, सी, के यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके देख लेते हैं, यहाँ पे हनी भी आ रहा है। ओके सो हनी बी इज़ व्हाट यू नो, बेसिकली नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द क्वीन बी। मुझे हनी बी संबंधित आपको ये बताना है कि हनी बी जो है, मधुमक्खी जो है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तभी जाके उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे बोला जाता है ना, बिंदु में
इतना ज़्यादा उनको मिलता है शहद, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। तो कुछ लोगों के लिए आपकी जो काम है, हो सकता है कि आपको लगता है कि यू आर नॉट अप्रिशिएटेड और यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। आप बहुत मेहनत कर लिए लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपके लिए आपने इनफ कर दिया, नाउ लेट इट बी, ओके, द गॉड्स डिसीजन नाउ। ऑलराइट, सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजल ओरेकल कार्ड्स की, देख लेते हैं कि क्या होना है, क्या आना है आपकी ज़िंदगी में। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है इन द नियर फ्यूचर। जैसे मैंने आपको कहा, द कनेक्शन हो जो भी है, ठीक है, फैमिली लाइफ सॉर्ट आउट करना, सेटलमेंट करना, प्रॉब्लम्स को हटाना, ये इन द नियर फ्यूचर मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। परफेक्ट टाइमिंग, जैसे मैंने आपको कहा, मुझे यहाँ पे सैंड ग्लास दिखाई दिया, वैसे ही मुझे वहाँ पे दिखाई दिया। सो बेसिकली परफेक्ट टाइमिंग, अभी तक वो समय नहीं आया है बट जल्द से जल्द वो आने वाला होगा। वेट, देखो वेट करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी पेशेंस को चेक करो थोड़ा, डोंट स्टॉप। मतलब क्या है, आप जिस कार्य के लिए, पॉजिटिव कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ के लिए उसको मत इग्नोर करो। पीसफुल रेजोल्यूशन, अभी मैं बता रही थी कि फैमिली लाइफ का कोई भी सोल्यूशन, कोई भी मुद्दा है, वो सॉर्ट आउट होगा तो वो होगा, नो डाउट। यहाँ पे यस है, इन केस ऑफ कनेक्शन ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम, आई डू फाइंड द कनेक्शन विल बी वेरी गुड and there will be stability in the connection. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. And thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and